Text and discourse are two terms that are commonly used in linguistic literature and language studies. टेक्स्ट और डिस्कोर्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम आम तौर पर लिंग्विस्टिक में, लिटरेचर में और लैंग्वेज स्टडीज़ में इनका बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं. देयर आर मैनी डिबेट्स अबाउट द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ दीज टू टर्म्स. और यहाँ पर हमें बहुत सारी जो डिबेट मिलती हैं, मुबाहसे मिलते हैं, जिनमें हम ये समझते हैं कि जो टेक्स्ट और जो डिस्कोर्स है ये दोनों जो है ये सेम चीज़ है. सम लिंग्विस्टिक व्यू, कुछ लिंग्विस्टिक है उनका ख्याल है टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स एनालाइजेज एज द सेम प्रोसेस, कि टेक्स्ट और जो डिस्कोर्स होते हैं ये एक ही प्रोसेस का नाम है. वेयर एज सम अदर्स यूज दीज टू टर्म्स टू डिफाइन डिफरेंट कंसेप्ट. और कुछ ऐसे राइटर्स हैं, कुछ ऐसे एनालाइज करने वाले हैं जो कि कहते हैं कि ये टेक्स्ट और डिस्कोर्स ये डिफरेंट कंसेप्ट रखते हैं, इनके अलग अलग मीनिंग है. टेक्स्ट कैन रेफर टू एनी रिटन मटेरियल. और टेक्स्ट जो है वो हम रेफर कर सकते हैं कोई ऐसा मटेरियल जो कि लिखा गया हो, डैट कैन बी रीड, और हम उसे पढ़ भी सकते हो. डिस्कोर्स इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. और डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब लोगों के साथ ऑरली बातचीत करते हैं तो तब हम डिस्कोर्स के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए जो हम बातचीत करते हैं तो तब हम डिस्कोर्स का यूज़ करते हैं. यानी ये डिस्कोर्स होता है, और जो रिटन में हमें चीज़ें मिलती हैं और हम उसे पढ़ते हैं उसे हम टेक्स्ट कहते हैं. दिस इज़ द की डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स. और यही इसका की डिफरेंस है टेक्स्ट और डिस्कोर्स. A text can be defined as an object that can be read. और हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम रीड कर सकते हैं. वेदर इट इज़ अ वर्क ऑफ लिटरेचर, ताहम ये हो सकता है कि कोई लिटरेचर का वर्क हो, अ लेसन रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, या कोई लेसन जो कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा गया हो, और अ स्ट्रीट साइन, या गलियों में सड़कों पर लगे हुए साइन भी ये भी टेक्स्ट में शामिल होते हैं. It is a coherent set of signs that transmit some kind of informative message. या कुछ ऐसे इकट्ठे set of signs हो सकते हैं जो कि सड़कों के ऊपर या किसी ऐसी जगहों पर लगे हों जो कि हमें इंफॉर्मेशन मैसेज प्रोवाइड करते हैं. इनको भी हम कह सकते हैं कि ये भी टेक्स्ट है. इन लिटरेरी स्टडीज टेक्स्ट यूजली रेफर टू द रिटन मटेरियल. अगर हम लिटरेरी स्टडी में, लिटरेचर में बात करें तो टेक्स्ट जो होता है ये रिटन मटेरियल में हमें मिलता है. वी यूज़ द टर्म टेक्स्ट व्हेन वी आर डिस्कसिंग नॉवेल्स. हम टेक्स्ट को तभी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट की डेफिनेशन को, जब हम नॉवेल्स को डिस्कस करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ को डिस्कस करते हैं, एंड ड्रामाज और ड्रामाज को भी डिस्कस करते हैं. इवन द कंटेंट ऑफ अ लेटर, बिल, पोस्टर, अ सिमिलर एंटिटीज दैट कंटेन रिटन मटेरियल कैन बी कॉल्ड अ टेक्स्ट. यहाँ तक कि जो लेटर का जो कंटेंट होता है, बिल के ऊपर जो लिखी गई मालूमात होती है, पोस्टर जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारी की सारी सिमिलर एंटिटीज़ हैं, सारी की सारी एक ही चीज़ है. डेट कंटेन्स रिटन मटेरियल, और इनमें जो मटेरियल होता है कैन बी कॉल्ड अ टेक्स्ट. इसको हम टेक्स्ट बोल सकते हैं, ये टेक्स्ट ही होता है. और इसी तरह अगर हम बात करें, द टर्म डिस्कोर्स हैज़ मैनी मीनिंग्स. जो डिस्कोर्स है ये डिफरेंट मीनिंग्स, बहुत ज़्यादा मीनिंग्स रखती है, एंड डेफिनेशंस, और इसके अलग अलग डेफिनेशंस भी है. डिस्कोर्स वाज फर्स्ट इंटरप्रेटेड एज डायलॉग. और सबसे पहले जो डिस्कोर्स को इंटरप्रेट किया गया, एनालाइज किया गया, तो जो साइंटिस्ट या लिंग्विस्टिक्स थे उन्होंने ये कहा कि दो बंदों के दरमियान जब कोई बातचीत होती है तो वो जो बातचीत है ऑरली अगर हो रही है तो मीन्स ये डिस्कोर्स है. एन इंटरेक्शन बिटवीन अ स्पीकर एंड अ लिसनर, या एक बंदा दूसरे बंदे से जब कोई बातचीत कर रहा होता है, कम्युनिकेशन कर रहा होता है, तो इसके अंदर इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, जो बातचीत समझ रहे होते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की बात को समझ रहे होते हैं, इसी को डिस्कोर्स कहा जाता है. दस डिस्कोर्स रेफर टू द अथेंटिक डेली कम्युनिकेशन, मेनली ओरल, इंक्लूडेड इन द वाइड कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट. तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्कोर्स है ये एक ऐसी कम्युनिकेशन के तरफ, ये हमें कह सकते हैं कि एक ऐसी कम्युनिकेशन जो हम डेली करते हैं और मेनली ऑरल होनी चाहिए, यानी ज़बान के ज़रिए होनी चाहिए, बात मुंह के ज़रिए होनी चाहिए, तो इसको हम डिस्कोर्स कह सकते हैं. और इसमें जो चीज़ें हैं वो वाइड कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट आ सकते हैं, यानी मुख्तलिफ पहलुओं पर जो भी हम ऑरली बातचीत करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट जितना भी हमारा बातचीत का होता है ये सारे का सारा डिस्कोर्स होता है.
The term discourse was then also used to refer to the totally of the codified language used in the particular field intellectual inquiry and of the social practice। और डिस्कोर्स जो वर्क है ये हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो कॉडिफाइड लैंग्वेज होती है जिसको हम पार्टिकुलर फील्ड में या इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी में जब हम किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और ज़बानी हम सवालात कर रहे होते हैं तो इसी को हम इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी कहते हैं। एंड सोशल प्रैक्टिस, और जब हम कोई सोशल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मसलन के मेडिकल डिस्कोर्स जब हम डिस्कस करते हैं और इसी तरह लीगल डिस्कोर्स जो होते हैं ये सारे के सारे डिस्कोर्स में शामिल होते हैं। तो मिचेल फुकॉल्ट डिफाइंस डिस्कोर्स एज सिस्टम ऑफ थॉट्स कंपोज्ड ऑफ आइडियाज़। तो मिचेल फुकॉल्ट हैं, उन्होंने डिस्कोर्स को ऐसे कुछ डिफाइन किया है, वो कहता है कि सिस्टम ऑफ थॉट्स है, यानी जो हमारी थॉट्स हैं वो क्या करती हैं, आइडियाज़ को कंपोज करती है, आइडियाज़ को बनाती है। एटीट्यूड्स, और इसके अलावा हमारे एटीट्यूड्स को भी बनाती है। कोर्स ऑफ एक्शन, और जो हम काम करने जा रहे होते हैं उनको भी बनाती है। बिलीफ, हमारे यकीन को भी बनाती है। एंड प्रैक्टिस दैट सिस्टमेटिकली, और एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए हम सिस्टमेटिकली कंस्ट्रक्ट द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वह उसे तैयार करते हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ विच दे स्पीक, और एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिस दुनिया के बारे में हम बातचीत कर सकते। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द यूज ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। लिंग्विस्टिक में ये डेफिनेशन है, ये बताया गया है कि चाहे वो जो बातचीत हो रही है, जो जनरली डिस्कोर्स होता है उसको हम यही कह सकते हैं, वो चाहे रिटन में हो चाहे स्पोकन में हो, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो भी जिस तरह भी हम एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं ये सारे का सारा डिस्कोर्स होता है। तो ऑल्दो मैनी लिंग्विस्टिक हैव गिवन डिफरेंट मीनिंग, तो लिंग्विस्टिक में भी इस बात को कहा गया है कि नहीं जी ऐसा नहीं होता कि रिटन और स्पोकन दोनों डिस्कोर्स नहीं हो सकते। तो बहुत सारे लिंग्विस्टिक ऐसे भी हैं जिन्होंने डिफरेंट मीनिंग दिए हैं टू दोज टू टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों इनकी डेफिनेशंस को। देयर इज़ नो क्लियर कट डेफिनेशन बिटवीन द टू, लेकिन हमें कोई भी क्लियर कट वाजिया जो है वो डेफिनेशन नहीं मिलती। सम आल्सो यूज दीज टू टर्म्स एज सिनोनिम्स, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन टर्म्स को यूज़ किया है कि ये दोनों एक जैसी हैं, दोनों का मतलब एक ही है। फॉर एग्जांपल विडो वोसन है, उन्होंने 1973 डिस्क्राइब्स दैट, उन्होंने ये बात कही है कि टेक्स्ट इज़ मेड अप ऑफ सेंटेंसेस एंड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसन। तो टेक्स्ट जो होता है ये इसलिए यूज़ किया जाता है जिसकी मदद से हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी भी जो टेक्स्ट होता है उसकी रूटीन ये होती है कि कोई भी एक जुमला होता है तो नेक्स्ट जो जुमला होता है वो पहले जुमले के साथ जुड़ा होता है। तो कोहेसन का मतलब होता है जोड़ना या टाई। वेयर एज डिस्कोर्स इज़ मेड अप ऑफ अटरेंस, जबकि जो डिस्कोर्स होता है वो अल्फाज जो हम ज़बान की मदद से अदा करते हैं इसको हम अटरेंस कहते हैं, और डिस्कोर्स में ज़बान की मदद से अल्फाज जो हम अदा करते हैं इसको ये डिस्कोर्स होते हैं। एंड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेरेंस, और इनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो कोहेरेंस की होती है। यानी भी कोहेरेंस मीन्स भी जो हम ज़बान के ज़रिए जब बातचीत कर रहे होते हैं जुमलों को जो जोड़ने का हमारा अमल होता है इसको कोहेरेंस कहते हैं। बट दीज डेफिनेशन हैव बिकम एम्बिगियस in his later works as he described discourse as something that is made up of sentence। तो लेकिन बाद में यही जो इसने अपनी जो डेफिनेशन दी थी ये हमें मज़ीद पेचीदा लगती है, थोड़ी सी मुश्किल लगती है जब इसने अपने बाद के वर्क में ये डिस्क्राइब किया था कि डिस्कोर्स इज़ समथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ सेंटेंस। डिस्कोर्स वो चीज़ होती है जिसको हम सेंटेंसेस की मदद से बनाते हैं। एंड ओमिट्स एनी मेंशन ऑफ टेक्स्ट, या हम कोई ऐसी बात करते हैं जो टेक्स्ट में लिख रहे होते हैं और हम उसको जानबूझकर ओमिट कर लेते हैं, यानी वहाँ से निकाल देते हैं। तो ये जो होता है ये डिस्कोर्स होता है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि टेक्स्ट रेफर टू एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रीड। टेक्स्ट सिंपली सी बात है, वो होता है जिसे हम आसानी के साथ रीड कर सकते हैं। और डिस्कोर्स जो होता है, डिस्कोर्स हैज़ डिफरेंट डेफिनेशंस। डिस्कोर्स की वैसे तो हमें डिफरेंट डेफिनेशंस मिलती है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जो कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये डिस्कोर्स हो सकता है।
बट क्या क्या कहा जा सकता है यहाँ पर कि इन अ ब्रॉड एंड जनरल सेंस। लेकिन अगर हम ब्रॉड और जनरल सेंस में इसकी बात करें, डिस्कोर्स इज कंसीडर्ड टू बी द यूज ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। तो डिस्कोर्स को हम कह सकते हैं कि जनाब ये बोले जाने वाले और लिखे जाने वाली जो लैंग्वेज है, ये डिस्कोर्स ही होती है इन सोशल कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।